बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चौथे चैप्टर में हम पढ़े थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़े थे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें अब तक हमने क्या देखा था? हमने इसमें सीखा था अब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता की, और फिर बात की थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी देखी थी वो थी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इतनी सारी प्रॉपर्टीज को हम देख चुके थे। आज जो हम सीखेंगे वो है फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। जो एस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे इनको पहचाना जाता है वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट या फिर ज्वाला परीक्षण समझने की कोशिश करें। हम ये जानते हैं अच्छी तरह से जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बहुत लूजली बाउंडेड होता है, बहुत ढीले बंधन से बंधा रहता है। तो जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा इसको दी जाती है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही यह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा पाकर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये लोअर एनर्जी लेवल से जो इनका आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल है उससे और उससे बाहर वाले शेल में या बाहर वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और जब ये वापस लौटते हैं, पुनः अपने ऑर्बिटल में वापस लौटते हैं, तो ये कुछ ऊर्जा निकालते हैं, और वो जो ऊर्जा निकालते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य, उसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन की होती है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और समझो क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब ये एनर्जी लेकर इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे और वापस जब लौट कर आएंगे तो एनर्जी का रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ऊर्जा को विकिरण के रूप में निकालते हैं। ये जो विकिरणें हैं उनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य क्षेत्र की होती है या विजिबल रीजन की होती है, और इसी कारण से हमको ये कलर दिखाई देते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि जब ये ज्वाला के संपर्क में आते हैं, फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये कलर देते हैं, ये रंगीन ज्वाला देते हैं। तो इनकी फ्लेम कलर्ड क्यों होती है? कारण हमने बता दिया कि जब ये लोअर से हायर जी लेवल में जाएंगे और हायर से जब लोअर में वापस आएंगे तो क्या करेंगे, ये ऊर्जा का इमिशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विकिरण के रूप में करते हैं, और वो विकिरण कहाँ की होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य क्षेत्र की होती है। इस कारण से हमें वो रंगीन या कलर दिखाई देते हैं, और इसी आधार पर इनको पहचाना जाता है। आपने जब क्लास 12th में प्रैक्टिकल किया होगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, उसमें सॉल्ट एनालिसिस की होगी या मिक्सचर एनालिसिस किया होगा, मिश्रण का विश्लेषण किया होगा जिसमें 2 कैटाइन और 2 एनाइन दिए जाते हैं। और यदि ये कैटाइन किसके 5th ग्रुप के हों, उसमें कौन कौन से थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो आपने देखा होगा उसको हमने फ्लेम टेस्ट से पहचाना था, हमने उसमें ज्वाला परीक्षण किया था, और ज्वाला परीक्षण के आधार पर इनका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की D3 और D4 2 लाइन मिलती है, येलो कलर की लाइन 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पर मिलती है। या हम कहें कि 589 और 5896, 5890 और 5896 में, या 589.0, 589.6 नैनोमीटर पर मिलती है, या तो एंगस्ट्रॉम के हैं या नैनोमीटर के हैं, है ना। तो ये कहाँ का रीजन है? हम जानते हैं कि 400 से 750 तक का जो रीजन है वो विजिबल रीजन है, इस कारण से हमें वो कलर दिखाई देता है। अब मैं दूसरी बात आपसे इसको पलट कर कहता हूँ, यदि आपको 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पर 2 ब्राइट येलो कलर की, गोल्डन येलो कलर की लाइन मिल रही है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, सोडियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ज्वाला परीक्षण के आधार पर इनका हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इनका हम परीक्षण करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ मैं हाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसकी हम बात करते हैं। तो ये जो लिथियम है ये डार्क रेड कलर देता है, डार्क रेड। सोडियम अभी हमने बात की कैसा देगा, गोल्डन येलो कलर देता है। ये जो पोटेशियम है ये देता है लाइट वायलेट कलर, ये रेड वायलेट कलर देता है रुबिडियम, ये रेड वायलेट कलर देता है, और सीजियम कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। अब आप बात को समझो कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के
फ्लेम टेस्ट में हमें अलग अलग कलर मिल रहा है। ये डार्क रेड, गोल्डन येलो, लाइट वायलेट, रेड वायलेट और इसके बाद में ये ब्लू कलर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्लेम टेस्ट से इनको पहचान सकते हैं। आपसे कोई कम कहें कि कोई भी एक ऐसा मेटल है या एक एलिमेंट है जिसको हम अगर फ्लेम टेस्ट करते हैं तो वो लाइट वायलेट कलर मिल रहा है, तो आप कह दोगे कि वो निश्चित रूप से पोटेशियम होगा। तो इस आधार पर इनको हम पहचान लेते हैं। इनका फ्लेम टेस्ट कारण बता दिया, क्योंकि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, जब वहां से लोअर में लौट कर आएंगे तो विजुअल क्षेत्र में वो विकिरणें देते हैं। अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जैसे सीजियम, जैसे बात करें मानो कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और रेडियम, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो कैल्शियम है इसकी ब्रिक रेड कलर मिलता है, ब्रिक रेड कलर। इसका मिलता है क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर। इसका मिलता है एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर मिलता है। और इसका डार्क रेड कलर। अब बात को फिर समझो ध्यान से। कैल्शियम की पहचान है ईंट जैसा ज्वाला का रंग। जब इसको हम कैल्शियम को ले जाएंगे ज्वाला में, उसको हम फ्लेम पर ले जाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड कलर हो जाएगा। स्ट्रंशियम में कैसा हो जाएगा, क्रिम्सन रेड कलर। बेरियम का सेब जैसी हरी ज्वाला, एप्पल ग्रीन कलर। बिल्कुल आप करके देखो, आप कलर से पहचान जाओगे कि कौन सा एलिमेंट आपको दिया गया है। और रेडियम का डार्क रेड कलर मिलता है। तो ये सब इनके फ्लेम टेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्काली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फ्लेम टेस्ट पर शॉर्ट नोट देखिए, तो आप उनको फ्लेम टेस्ट कैसे कैसे फ्लेम टेस्ट आते हैं, कौन कौन से कलर आते हैं, वो आप आसानी से लिख दो। इसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। यहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब देखो ये हम आपसे कई बार एक बात कह चुके हैं, क्या कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनमें इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है, वो ढीले बंधन से बंधा हुआ है। इनके आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हमें क्या बात समझ में आती है कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत उच्च क्रियाशील होते हैं। और उच्च क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है, ये लूजली बाउंडेड होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी शो कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंट है, उससे बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। आपने देखा होगा सोडियम को यदि हम खुला छोड़ दें तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है, बहुत हाईली रिएक्टिव सोडियम होता है। इनकी जो, अगर हम वैसे मेटल्स को देखें तो इनकी जो सरफेसेस है बहुत शाइनी होती है, बहुत चमकदार होती है, इनकी सतह चमकदार होती है। जब नहीं उनको चाकू से काटेंगे तो उस समय एकदम चमकदार हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ये टर्निश हो जाती हैं, ये इनकी जो सरफेस है वो डल हो जाती है, ये मलिन पड़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगी। तो इस क्लास में हम इतना ही सीखते हैं। अगली क्लास में फिर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो अभी इस क्लास में हमने क्या सीखा, एक तो हमने फ्लेम टेस्ट सीखा, फ्लेम टेस्ट कैसे देते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप फ्लेम टेस्ट के बारे में डिटेल में लिख दोगे। और उसके बाद ये सब कैसी है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। धन्यवाद।